नमस्कार, मैं अरुण कुमार जायसवाल गायत्री शक्तिपीठ सहरसा से। कलकत्ता गायत्री परिवार के युवा मंडलों के द्वारा जो वृक्षारोपण अभियान पिछले कई सालों से चल रहा है और हमने सुना है कि 31 मई को वृक्षारोपण अभियान का 500वां सप्ताह युवा मंडल मना रहे हैं। इसके लिए हम उन्हें साधुवाद देते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, गायत्री माता की शक्ति से ही ये संभव हो पाया, ऐसा हमें लगता है। हम लोग भी गायत्री शक्तिपीठ सहरसा की ओर से गांव-गांव में 24 नए घरों में हम लोग यज्ञ करते हैं और साथ में वृक्षारोपण के लिए एक पौधा देते हैं। औषधीय वृक्ष, अशोक का वृक्ष, तुलसी का पौधा ये देते हैं, या फिर कोई भी अश्वगंधा का, गिलोय का या फिर शतावर का, ये सभी वृक्ष देते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका भी साथ में पुराने अखंड ज्योति को देते हैं फ्री में, ताकि गाँव में भी एक जन जागरण का काम हो सके, जागरूकता की बात हो सके और पर्यावरण संरक्षण की बात भी हो सके। हम लोग पिछले 10 सालों से इस काम को करते आ रहे हैं। हर एक महीने के अंतिम सप्ताह को 24 घरों में इस कार्य को संपन्न करते हैं। यज्ञ कराने के बाद वृक्षारोपण का कार्य करते हैं और गांव की सफाई की बात करते हैं, मंदिर या सार्वजनिक स्थान की सफाई की बात भी करते हैं। पर्यावरण की बात तो सचमुच बहुत ही आवश्यक है। हम अगर ध्यान से सोचें, एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में हम लोग किधर जा रहे हैं, किस अंधे कुएं में कूदते चले जा रहे हैं। सही बात भी है। प्रसिद्ध दार्शनिक मेजनी ने भी कहा था कि जहाँ नारी और प्रकृति संरक्षित है, पोषित है, उस देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत होती चली जाती है। ये बात समझने की है, बहुत गंभीर बात है। नारी और प्रकृति का सौंदर्य जहाँ विकसित होता है, वहाँ जीवन का भी सौंदर्य विकसित हो जाता है। अगर नारी और प्रकृति संरक्षित नहीं है तो जीवन का सौंदर्य भी सुरक्षित नहीं रह पाता। भीष्म पितामह ने भी सरसैया पर सुशासन का उपदेश दिया था। तो उन्होंने कहा था, जिस राज्य में नारी और प्रकृति सुरक्षित है, संरक्षित है, पुष्पित पल्लवित विकसित होती है, वह राज्य सुशासन की ओर बढ़ता चला जाता है। तो प्रकृति के प्रदूषण को दूर करने के लिए हम लोग 31 मई को, अभी ये कोरोना संकट के काल में, इस महामारी में यज्ञ कराने की बात कर रहे हैं। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, इन सभी ज़िलों में 5 ज़िले इस सहरसा उपजोन में आते हैं। सभी जगह यज्ञ करने की बात है कोरोना वायरस को मारने के लिए। जो शांति कुंज हरिद्वार की ओर से 2-3 विशेष मंत्र दिए गए हैं, कैसे बचा जाए, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत किया जाए, उसके लिए यज्ञ की बात है। और जब हो गया तो उससे बचें, उसके लिए भगवान सूर्य की उपासना है। और वैश्वानर देव के मंत्र से भी आहुति देने की बात हम लोग कर रहे हैं। तो 3 मंत्र जो शांति कुंज से आया है कि कोरोना संकट खत्म हो, इसके लिए वो मंत्र का एक अद्भुत प्रयोग, एक आध्यात्मिक प्रयोग पूरे विश्व में होगा, जिससे हम समझते हैं कोरोना वायरस का संकट खत्म होगा। साथ ही साथ जो वृक्षारोपण अभियान, उस दिन हम लोग जहाँ भी हम लोग यूट्यूब लाइव से यज्ञ करेंगे और करवाएंगे, वहाँ भी एक पौधा देने का काम हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। यहाँ के युवा मंडल के युवक और युवतियाँ बहुत ही शानदार ढंग से काम करते हैं। हरीश जायसवाल, सुशील, चंदन, रोशन, प्रखर, सनोज, ये सारे लोग, और लड़कियां में मनीषा, मधु, रितिका, दीपा इत्यादि बहुत सारी लड़कियां और महिला मंडल बहुत उत्साह के साथ इस काम को कर रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये 500वां सप्ताह वृक्षारोपण का सचमुच ये निरंतर आगे बढ़ता रहे और पूरा पश्चिम बंगाल जोन आपका सुरभित रहे, पुष्पित पल्लवित विकसित होता रहे, पर्यावरण प्रदूषण दूर हो और यह दुनिया रहने लायक हो जाए। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आने वाली पीढ़ी इसलिए हमें माफ़ नहीं करेगी कि बुरे लोगों ने इस दुनिया को बुरा बना दिया, वरन आने वाली पीढ़ी इसलिए हमें माफ़ नहीं करेगी कि अच्छे लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। हम मकान, दुकान, फैक्ट्री तो बना रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं कर रहे। पौधा लगाना कितना आज के युग की महती आवश्यकता है, युग धर्म है वृक्षारोपण अभियान। आने वाले समय में कितना बैंक बैलेंस छोड़ के गए, कितना मकान, दुकान, ज़मीन छोड़ के गए, इससे आपका मूल्यांकन नहीं होगा, वरन कितने एकड़ में आपने कितना पेड़ लगाया, कितना पौधा लगाया, कितना प्रकृति को सुरभित रखने के लिए आपने कौन सा काम किया, इस आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन होगा। ये बड़ी बात है, हम सबों को समझना चाहिए। और कहा भी गया है, 10 पुत्र एक वृक्ष समान, पहचाने सो बने महान। वृक्ष को पुत्र के समान माना गया है। 10 पुत्र के बराबर एक वृक्ष की संज्ञा दी गई, और अब तो पुत्र नहीं, वृक्ष को मित्र कहा गया है।
क्योंकि एक वृक्ष फलदार आप लगाते हैं तो 3 पीढ़ियाँ उसका सेवन करती है। वृक्ष सचमुच हमारा मित्र है, हमारा अभिभावक भी है और हमारा पुत्र भी है। इस भाव के साथ अगर हम वृक्षारोपण अभियान करते हैं तो सचमुच पूरा भारत सुरक्षित हो जाएगा, पूरी दुनिया सुरक्षित हो जाएगी, हमारा पर्यावरण प्रदूषण भी दूर हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाएगा। प्रकृति माता जिसका हम लोग शोषण करते आ रहे हैं, दोहन करते आ रहे हैं, अब उनके पोषण की आवश्यकता है, जो वृक्षारोपण के माध्यम से ये हो सकता है। तुलसी जो देवयोनि के वृक्ष हैं, तुलसी, अशोक, बट, पीपल और नीम, ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम फिर से गायत्री परिवार कोलकाता और खासकर युवा मंडल को धन्यवाद देते हैं। हमारी शुभकामना है। ओम शांति।